हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ में हमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, इसके बारे में हम डिस्कशन आज करेंगे। तो चलो देखते हैं कि इसके ऊपर हम पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। पड़ेगा मैंने इसकी ये कंपनी जो है, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये करता क्या है, किस चीज के ऊपर ये इसका प्रोडक्ट है, इसका सर्विसेज है, या ये क्या क्या करता है। बेसिकली ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जैसे हमें पता है कि हमारे पास आईसीआईसीआई लंबार्ड है, एचडीएफसी लाइफ है, जीआईसी है, एनआईसी है। तो ये जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे ये कंपनीज है, वैसे ही ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में ये क्या क्या प्रोडक्ट देता है, ये बेसिकली इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, जिसमें कार, बाइक, रिक्शा, ट्रक्स वगैरह वगैरह इसका इंश्योरेंस देता है। हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है, बिजनेस इंश्योरेंस दे रहा है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर को इंश्योरेंस दे रहा है, वर्कमैन को इंश्योरेंस दे रहा है, सीपीएम इंश्योरेंस दे रहा है। इसके साथ लाइफ इंश्योरेंस भी ये प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली अगर हम इसका फंडामेंटल देखेंगे, ये कंपनी का फंडामेंटल, इस कंपनी ने इस कंपनी का अगर हम प्रोमोटर के बारे में बात करेंगे, तो इसका प्रोमोटर्स है। चलिए इसका प्रोमोटर्स का नाम देख लेते हैं कि कौन कौन है इसका प्रोमोटर। इसका प्रोमोटर्स है कमलेश गोयल, एक गो डिजिट इन्फोवर्क सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इस कंपनी का प्रमोटर है। ओपन वेंचर कैपिटल, ये भी प्रमोटर है। एफएएल कॉर्पोरेशन, ये प्रमोटर है। इसके अलावा विराट कोहली जो क्रिकेटर है, अनुष्का शर्मा जो फिल्म स्टार है, ये दोनों भी इस कंपनी में हिस्सेदार है। ये प्रमोटर नहीं है, लेकिन ये कंपनी में इनका हिस्सा भी है। चलिए देखते हैं इसका आईपीओ कब आने वाला है, और आईपीओ के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आईपीओ के बारे में लिखा है, ये डीआरएचपी जो फाइल करता है ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ये कंपनी ने मार्च 30 तारीख 2023 में इसको सेबी के पास फाइल किया था। इसके ऊपर सेबी ने पिछले हफ्ते ही इस कंपनी को आईपीओ के लिए अप्रूवल दे दिया है। इस कंपनी में अगर हम देखेंगे, प्रमोटर का हिस्सा जो है वो 83% है। बाकी इंडियन इन्वेस्टर का जो हिस्सा है वो लगभग 13% है। फॉरेन इन्वेस्टर का जो हिस्सा है वो लगभग 4% का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स का 83% 3%, इन्वेस्टर होल्डिंग जो इंडियन इन्वेस्टर्स है वो 12.8% का है, फॉरेन इन्वेस्टर का 3.8% का है। तो बेसिकली अगर कोई कंपनी आईपीओ लेके आता है, लिस्टिंग होता है, तो प्रमोटर का होल्डिंग 75% से नीचे होना चाहिए, जबकि इस केस में ये 83% है। तो यहाँ पर प्रमोटर का हिस्सा इनको कम करना पड़ेगा। तो अगर देखेंगे कि ये आईपीओ में फ्रेश इशू कितना है, ऑफर फॉर सेल कितना है। फ्रेश इशू बेसिकली 1250 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल जो है वो बेच रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर प्रमोटर्स ही अपना कुछ हिस्सा इस कंपनी का बेच रहा है। इस आईपीओ का अगर फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपया है। इसमें अभी तक कौन से डेट में ये ओपन होगा, कौन से डेट में क्लोज होगा या लिस्टिंग होगा, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दिया गया है। मुझे जो लग रहा है, ये अप्रैल 2024 में इसका लिस्टिंग हो सकता है। तो आप लोग अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए कि ये अप्रैल 2024 में इसका लिस्टिंग आएगा, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलो पहले देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। पहला चीज तो ये सोचना पड़ेगा कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। मैंने पहले से ही बता दिया कि इस कंपनी में, ये कंपनी बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है। अगर मैं इसका मार्केट साइज देखूं, मार्केट इंश्योरेंस कंपनी का मार्केट साइज, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के मार्केट साइज में इंडिया में देखूं, तो इसमें अगर हम इंश्योरेंस का मार्केट साइज देखेंगे इंडिया में, तो इसमें बहुत सारे पोटेंशियल्स है। कैसे? इंश्योरेंस सर्विसेज मेनली मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध है। बड़े बड़े शहरों में लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं और ज़्यादातर
मेट्रो सिटीज़ में एंड बड़े शहरों में इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हैं। अगर आप थोड़े से छोटे शहर में या गाँव में चले जाएँगे, तो लोगों को पता नहीं होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, बाकी चीज़ों के बारे में उनको पता नहीं होगा। जहाँ पर कंपल्सरी है कि बाइक इंश्योरेंस लेना ही है, कार इंश्योरेंस लेना ही है, तो उसको तो गाँव में या शहर में हर जगह पर लेते हैं। तो इसका यह मतलब है कि अभी भी बहुत पोटेंशियल है इसमें। दूसरी चीज़ें अगर देखेंगे तो इंडिया एक यंग कंट्री है। मास यंगस्टर्स जो है वो सरकारी नौकरी में या बाकी प्राइवेट नौकरी में काम करने के लिए आते हैं। तो जैसे ही नौकरी मिलता है उनको उनको गाड़ी या कार लेना पड़ता है। लेते हैं ये लोग कार या गाड़ी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। तो इसमें भी जैसे कि मैंने कहा कि ये यंगस्टर का कंट्री है, यूथ ज़्यादा है, तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी का भी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इंश्योरेंस। गो डिजिट क्लेम्ड टू बी ए फुल्ली डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी। बेसिकली यहाँ पर क्या करता है ये कंपनी, ये अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विसेज जो है वो डिजिटल ऑनलाइन में सेल करता है। अगर आप इस कंपनी में इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं तो आपको सीधे-सीधे इसका प्लेटफ़ॉर्म को जाना है, इस कंपनी के ऑनलाइन में प्लेटफ़ॉर्म को जाना है। आप वहाँ से इंश्योरेंस कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, कोई भी इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं और बाकी जो भी इंश्योरेंस प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे प्रोसेसेस आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि आपको सारी चीज़ें, चाहे क्लेम प्रोसेसिंग हो, चाहे कस्टमर एनरोलमेंट हो, अंडरराइटिंग हो, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनसाइट्स हो, फ्रॉड डिटेक्शन हो या क्लेम सेटलमेंट हो, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन में उपलब्ध है, ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा और ये आप घर से ही कर सकते हो। तो ये एक यूनिक चीज़ें है, बाकी कंपनीज़ में इतने एडवांस नहीं है। इस कंपनी ने का ये जो यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन है, ये ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ये अपना प्रोडक्ट सेल करता है और क्लेम सेटलमेंट करता है। इसलिए इसका नाम है गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनेंशियल पार्ट। अगर हम फाइनेंशियल पार्ट देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रो किया था। ग्रॉस रिटेन प्रीमियम एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग जो FY23 से 24 तक अगर देखेंगे तो इसने अच्छा ग्रोथ किया था। अभी यहाँ पर मैंने 22 मार्च 22 से मार्च 23 तक जो ग्रोथ रेट है उसको मैंने दिखाया है। लगभग 38% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है इसका। अगर प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो प्रॉफिट 2023 में 36 करोड़ हुआ है, जबकि 2022 में इसका लॉस हुआ था 296 करोड़। तो मतलब ये है कि कंपनी ने प्रॉफिट करना शुरू कर दिया है और ये कंपनी अभी प्रॉफिट में आ चुका है। नेटवर्थ ऑफ द कंपनी भी बढ़ा है। 2022 में 1800 करोड़ का था, अभी 23 में 2300 करोड़ तक पहुंच गया है इसका नेटवर्थ। बाकी सारे जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, फाइनेंशियल स्टॉक्स है, मैंने इस टेबल में पूरा डिटेल में बता दिया है आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2019 से इस कंपनी का ग्रोथ हुआ है। ग्रॉस रिटेन प्रीमियम के थ्रू नेट रिटेन प्रीमियम भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। इनकम भी टोटल इनकम अगर देखेंगे तो ये भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट, तो टोटल इनकम में भी अच्छा ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, लास्ट रो में अगर देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये 2019 से 2022 तक लॉस कर रहा था। अभी 2023 में इसने प्रॉफिट दिखाया है, तो कंपनी अभी प्रॉफिट में आ गया है। तो अगर अभी हम चलते हैं कि अगर ये जो आईपीओ है, इस आईपीओ से जो पैसा आएगा, जो कैपिटल रेज होगा, उसको कंपनी क्या करेगा। बेसिकली कंपनी चाहता है कि ये नेट प्रोसीड जो इस आईपीओ से आएगा उसको मेंटेनेंस, सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेनेंस करने के लिए उसको यूज करेगा। बेसिकली कंपनी अपना एक्सपेंशन, एक एक तरह से आप बोल सकते हैं कि कंपनी अपना एक्सपेंशन करने के लिए ये कैपिटल को यूज करेगा। तो जो कि बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। अगर कोई कंपनी आईपीओ से पैसा लेके अपना एक्सपेंशन करता है तो ये इन्वेस्टर के लिए अच्छा है।
चलिए देखते हैं कि गोल्ड डिजिट प्री आईपीओ शेयर कितना था। अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ है, आईपीओ नहीं आया है, लेकिन प्री आईपीओ शेयर ट्रेडिंग होता है कुछ जगह पर, जैसे WWIPL, प्लानिफाई, इन जगह पर ये आईपीओ प्री आईपीओ शेयर ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो ये अभी ट्रेडिंग हो रहा है 354 रुपीज में। फेस वैल्यू इसका 10 रुपये है। तो अगर 354 रुपीज में ये ट्रेडिंग हो रहा है, तो ये जब आईपीओ लेके आएगा तो निश्चित रूप से इससे ज्यादा प्राइस में लेके आएगा। तो अगर किसी को प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो 354 रुपीज में जाके आप इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि ये साइट के हिसाब से ईपीएस कंपनी का बहुत ही कम है, 0.4 है। पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, 869 है। पीवी भी बहुत ज़्यादा है, बुक वैल्यू भी 37 है। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे, इसके हिसाब से पी देखें तो काफ़ी महंगा है। तो अगर ये प्राइस में लेके आता है तो आप समझ लो कि इसका पी अगर इस हिसाब से आ रहा है, 370 के आसपास आ रहा है, तो ये काफ़ी महंगा हो सकता है इन्वेस्टर के लिए। अगर हम इसका कॉम्पिटिटर देखेंगे, जैसे मैंने कहा था, इसका कॉम्पिटिटर है स्टार हेल्थ, एलाइड इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो जीआईसी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे इसका कॉम्पिटिटर्स है। ये ऑलरेडी लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स है और ये काफ़ी बड़े कॉम्पिटिटर्स है। तो अगर गो डिजिट इंश्योरेंस इनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा, तो इसको ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसके साथ साथ और भी कुछ यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक सर्विसेज लेके आना पड़ेगा, ताकि इनसे कम्पीट करके इनके कस्टमर को वो लेके जा पाए। अगर हम रिव्यू करेंगे पूरा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, तो मैं ये देखा कि कंपनी एक अच्छा कंपनी है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है। 30% के हिसाब से अगर रेवेन्यू ग्रो कर रहा है तो अच्छा है। लॉस में कंपनी था, अभी प्रॉफिट में आया है। 1-2 साल देखेंगे कि इसका प्रॉफिट कैसे चल रहा है, क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छा है या नहीं है, क्वार्टरली प्रॉफिट भी ऑब्जर्व करेंगे। प्रीमियम इस कंपनी का भी अच्छा ग्रो हुआ है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये प्रीमियम ग्रोथ भी अच्छा हुआ है। 220,000 करोड़ FY 2022 में था, अभी 256 करोड़ हो गया है FY 2023 में। जबकि ये ग्रोथ जो है अच्छा ग्रोथ है, 16% ग्रोथ अच्छा माना जाएगा। सेम टाइम में ग्रोस रिटेन प्रीमियम भी ग्रो हुआ है फ्रॉम 5,000 करोड़ इन 2022 टू 7,000 करोड़ इन 2023। तो इसमें भी ये ग्रोस रिटेन प्रीमियम भी अच्छा ग्रोथ हुआ है। मार्केट शेयर अभी अगर कंपनी में देखेंगे तो ये 3% के आसपास है। 2023 में ये 3% के आसपास था। तो इसको ग्रो कराना पड़ेगा कंपनी को, तभी कंपनी में आपको रिटर्न मिल पाएगा। अगर कस्टमर का व्यू देखेंगे तो इसका कस्टमर का व्यू 4.8 है गूगल के हिसाब से आउट ऑफ 5, फेसबुक के हिसाब से 4.9 है आउट ऑफ 5। तो कस्टमर ने इस कंपनी के प्लेटफॉर्म को और इस कंपनी के प्रोडक्ट को अच्छा रेटिंग दी है। अभी तक कस्टमर सेटिस्फाइड है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये सारे फैक्टर को अगर मैं देखूं, तो इसमें अगर हम सोचेंगे कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, तो मेरे हिसाब से कंपनी इन्वेस्टमेंट करना है अगर इसका आईपीओ प्राइस सही वैल्यूएशन में आए। अगर 354 वैल्यूएशन में लेके और पी 870 के आसपास आएगा तो हम करेंगे नहीं। अगर सही वैल्यूएशन में आएगा तो इस कंपनी में हम पैसा डाल सकते हैं, और शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी हम डाल सकते हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर करके रखा है। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स कितने लोग हैं? 8 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग फेयरटेक्स फाइनेंशियल होल्डिंग, टीवीएस कैपिटल फंड्स, इंडिया इन्फोलाइन, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ये सारे जो है इसका शेयर होल्डर में जाते हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा ये एंजल इन्वेस्टर में जाएंगे। ठीक है, इसका प्रमोटर्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप पहले देखिए कि कौन सा वैल्यूएशन में आ रहा है। 354 में और पी अगर 870 में आता है तो आईपीओ में हम लिस्टिंग नहीं करना चाहिए, और बाद में जब लिस्टिंग हो जाएगा उसके बाद हम ले सकते हैं।
लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेरे एडवाइस के ऊपर नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ हेल्प करने के लिए ये एनालिसिस करके आपको बताया हूँ और मैंने अपने आर्टिकल, अपना थॉट्स मेरे साइट में डाला हूँ। इसलिए आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, आप खुद रिसर्च करेंगे, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से या फिर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से एडवाइस लेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है? चलिए, अब रखते हैं। धन्यवाद।